इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इंतहाई ही अहम मौजू है। वजह यह है कि ये मौजू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नौमुंतही वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी ने लब्बैक के हक में न सिर्फ दुआ करवाई बल्कि इजहार यकजहती भी की और फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर भी कर दी और साथ में ये कहा कि मैं तो इश्क इमरान खान में मारा जाऊंगा। और फिर जो लतारा वो सबके सामने है। नाम ना लिए बगैर ये कहा कि एक साहब पिंडी से आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए और फिर जो उन्होंने धमकियां लगाई। सवाल ये पैदा होता है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ जनाब अफरीदी साहब, ये हनीमून पीरियड कदों तक चलेगा? तो मेरे साथ सीनियर साफी कमर भट्टी मौजूद है। भट्टी साहब के पास ना एक खबर है। तो भट्टी साहब, ये जो मौला जाट बने हुए हैं। आपने जो पहला जुमला कहा ना कि हनीमून पीरियड कब हाँ तक हाँ चलेगा और मौला जाटा है, हाँ जी। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं हाँ, कि इसमें हनीमून पीरियड का आंसर भी है और ये धमकियाँ जो हैं, मौला जाट वाली धमकियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं। और प्रैक्टिकल पोजीशन यही है कि ये गवर्नमेंट शायद ये हलफ शलफ का मामला भी ना होता हाँ, और इसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक कैलकुलेशन थी कि चीज़ें जो है उसको रोकने के लिए भी उनकी अपनी तैयारी थी। लेकिन जो एक सरफेस के ऊपर चीज़ें होती हैं और जो आवाम के मामलात होते हैं, उसको अगर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए ना, तो फिर वो एक नैरेटिव जो है ना ऐसा बन जाता है जिसके हाँ। नतीजे में आपको सियासी मैदान में, जब मैदान सजता है, जब इलेक्शन होता है, जब और चीज़ें और होती हैं, जब मजहबी जमातों तो के उसमें कारकुनान की कुर्बानी होती है अच्छा तो किसी उसमें ना ना फिर किसी सियासी जमात को फायदा हो उसमें फिर जाता है। आपको ना वो चीज़ें हाँ नहीं कंट्रोल में रहती। तो हाँ वो चीज़ें जो है ना वो सामने रखी इस्टेब्लिशमेंट ने और उन्होंने जो चीज़ें अपनी कैलकुलेशन में रखी मेन, वो रखी हैं कि नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है हाँ। अफ़गानिस्तान के हवाले से और केपी के हवाले से, और उस फितना ख्वारिज के हवाले फितना से। कॉलेज के हवाले से उस पॉलिसी को एक सूबा कितना फॉलो करता है और कितना नहीं करता। हाँ और मैं आपको बड़ी सीधी-सी बात बता दूँ कि नेशनल इलेक्शन प्लान एक ऐसा प्लान है जो किसी एक सूबे के ऊपर नहीं है कि एक सूबा इनकार कर दे, तो वो सूबा जो है उस हाँ वो पाक है, वो साफ़ है, उसको कोई पूछेगा नहीं। हाँ उस सूबे के ऊपर कोई भी इस हाँ। इलेक्शन प्लान के ऊपर कोई सूबा भी जब इनहराफ करता है, उसको वायलेट करता है, चाहे आप वापडा की यानी यानी कि मैं बता रहा हूँ कि चाहे वापडा की बिजली का मामला हो, हाँ। चाहे आपका ये जो कोरोना का इश्यू था, ये सारे मामलात के ऊपर अच्छा, ये है, मैं समझा हूँ कि आप जो के पास जो खबर है वो ये है मैं वही कि बताने लगा, ये। मेरी खबर सुन लेना। हाँ। वो यही है कि जब ये नेशनल एक्शन प्लान को वायलेट करेंगे ना, अच्छा, रेड लाइन वो है। वो रेड लाइन है। बाकी अनोखा लाडला वो सारी जो। चीज़ें चलती रहेंगी। जब उस प्लान को वायलेट करेंगे ना, तो वो फेडरल पॉलिसी है। तो आपके महबूब लीडर ने कहा है कि मुझे महबूब लीडर को पे रोड पे रिहा किया जाए। देखिए मेरी मैं बात और मेरा पाकिस्तान और साम अफगानिस्तान हमारे के देखिए दरमियान। मेरी बात सुनिए, मैं ये हाँ समझता हूँ कि उस पॉलिसी को जब वो वायलेट करेंगे ना, तो फिर उसके ऊपर जस्टिफाई होगा हाँ कि ये चूँकि एक कौमी पॉलिसी को वायलेट किया है, लिहाज़ा उसके ऊपर जो गवर्नर राज है ना, हाँ जिसके बारे में लोग कई अरसे से सवाल उठा रहे हैं कि गवर्नर राज कब वलीमुन हाँ। गंडापुर के दौर में भी था, लेकिन उसका अंदर खाते कोई ना कोई ऐसा था कि वो कौमी पॉलिसियों एरा को नहीं, वायलेट थानू नहीं करता लगता था। है एरा नहीं हैगा। इसका अभी बज़ाहिर तो नहीं लग रहा है, अभी जिस तरीके से उसने वो गरमा-गरम तो तकरीर की बज़ाहिर है किसी का भी नहीं और लगता। अभी जिस तरीके से उन्होंने आईजी केपी को तलब किया है, वो ठीक तो है ना? अब बेचा आईजी केपी को किस बात के ऊपर तलब किया है? आप बताएँ ना? एक मासूम सी लड़की के लिए। नहीं, मासूम किसी लड़की, ये तो एक इश्यू है ना कि ठीक है वो ज़ाहिर है उनकी भी लाडले की भी आप कह लें कि जो नहीं, जो कैदी एक नंबर बंदा 804 नौ-मई में उसकी, मुलविस हो। तो सिंपल सी बात है, हाँ उस खाली उसका नहीं है, मतलब हाँ वो भी नेशनल एक्शन प्लान को ऊपर ही जो एक एक्शन चल रहा था, जो चीज़ें चल रही थी, उसी के ऊपर गम-गुस्सा है। और उस गम-गुस्से का मैंने आपको बता रहा है कि वो जस्टिफिकेशन होगी, हाँ। जिस दिन भी इसको ये वायलेट करेंगे। अब देखें आपका इस वक़्त अफ़गानिस्तान का जो है, वो इस वक़्त तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन ये सीज़ फायर जो है, तो ये तो एक आर्ज़ी सा सीज़ फायर है ना, वो 48 इमरान घंटे खान के ने लिए। करवाया है। हाँ? इमरान खान ने करवाया है। सर जिसने भी करवाया है, ना इसमें बयान आता तो नहीं, 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 अफगान नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, ले नहीं, नहीं, होर नहीं, की है। आपकी आपकी देखिए एस्टेब्लिशमेंट मेरी बात सुनिए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ अफगानिस्तान ਤੇ ਵੇਖੋ अमन ठीक है। नहीं, नहीं, ਉਹਨਾਂ ने किया पेरोल अच्छा पे यार रिहाई उस। क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ आप ये जो समझ रहे हैं ना कि खान साहब के इस बयान के बाद उनकी फिर पेरोल पे रिहाई भी होनी चाहिए।
होनी चाहिए ना। नहीं, मैंने कहा अभी बयान आया, नहीं, सीज़फायर हो नहीं, गया। तो फिर पैरोल पे रिहाई होनी चाहिए ना। वो बाहर अगर बयान निकलेंगे, आया अमन नहीं, अमन नहीं, नहीं और शांति। सर नहीं, 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 देखिए अच्छा? मेरी बात सुनें। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जिस तरीके से मोदी भागा-भागा ट्रंप के पास गया था ना, हाँ। इसी तरीके से अखवानी भी भागे-भागे कहीं गए। तो 500 साल तारीख किधर गई? उह 500 साला तारीख कौन सी तारीख? मैं 500 साला को छोड़ देना, ये 40 साला तारीख उठा दें। हाँ, ये 77 से जो अफ़गानिस्तान में चल रहा था हाँ, हाँ, और उसके बाद से आज तक ये जो हमें कहते हैं कि जनाब हमने फलाँ को हराया, हाँ। उसको छोड़ दें पहले क्या सूरत-हाल थी। हुँ। पहले भी जो सूरत-हाल थी उसमें भी और कई मामलात होते थे। अच्छा, कुछ हमें ये भी बता दें। कुछ कहते हैं जी कि अंदर जेह्ड़ा बड़ी रिफ्त जारी है, अदारे दे अंदर। मेरा नहीं ख्याल कोई रिफ्ट जारी है। एवें ही है ठीक है, वो सारी वो असल में देखें ना अभी ये जो ट्रोलर हैं, हाँ, ये असल बात ये है कि ये हर तरफ खेलते हैं। खेलते हैं। ये टीएलपी आई, ये खेल गए, 9 खेल मई हुआ खेले, हाँ, और मामलात हुए खेले। अब देखो ना ये अच्छा मार्चर नहीं छोड़ते, हाँ। यानी टीएलपी को वैसे बतौर इंतहापसंद तंजीम भी डिक्लेयर करते रहेंगे, उनको उनका प्लेयर भी बिल्कुल, डिक्लेयर करते किया रहेंगे, उन्होंने। फिर उनके लिए ट्रोलिंग भी करेंगे, हाँ, उनके शोधा की तादाद भी बढ़ा-चढ़ा के पेश करेंगे। यानी एक तरफ अवाम के जज़्बात के साथ भी खेलना है, हाँ, दूसरी तरफ इदारों के ऊपर दबाव भी जो है वो जारी रखना है। तो ये सारी तरफ खेलते हैं। अब ये खेल रहे हैं कि जी शायद कोई खान साहब की ऑफ़र के नतीजे में तो फिर तो पहले फुर्सत में उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनको भेजा जाए चाहे आप जाके अच्छा क्या हीरो बनाने के लिए गिरफ्तार किया था उसको? वो एक बंदा जो मुल्क के ऊपर हमलावर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है ना 9 मई में। अब उसको आप समझते हैं कि इदारे जो हैं वो नेचुरली जब आप अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए वो तो छोटी-छोटी बात को कैश कराता है। हुँ, रहमतुल्लाह आलमीन उसने जो बनाई अथॉरिटी। अथॉरिटी बनाई, उसको कैश करवाया, उसको और कौन-सा मामला जो इसको कैश नहीं कराया। अंदर खाते उसकी जो है चीज़ें वो कहाँ मिली हैं, कहाँ किसके लिए वो काम करता है। जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही थी, माहौल बन रहा था, तो उस वक़्त वो क्या कर रहा था, अभिनंदन को कैसे वापस किया, बाकी चीज़ें क्या की, वो उसके कनेक्शन आप जैसे और सीनियर्स लोग जो हैं वो तजिया करके कहते हैं कि यार ये बंदा कुछ गलत है, इसकी बहुत सारे मामलात, इसके कनेक्शन कुछ और हैं। हाँ, लेकिन अवाम के जज़्बात से खेलना, अवाम को एक तरफ लेके चलना, उसमें वो तो ये एक्सपर्ट है। केपीके में खेले नहीं है वहाँ पे खेले हैं जज़्बात। ना, लेकिन अभी देखें, अभी एस्टेब्लिशमेंट मैंने समझता हूँ कि एक बड़ी एक विज़न वाली उन्होंने मूव की है कि अवाम के जो एक चीज़ है उसकी राह में भी नहीं आए। हुँ, और ये एक्सरसाइज़ माज़ी में भी हुई थी जब 2018 के इलेक्शन में उनको मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ थे 13 में, उस वक़्त भी उनको हुकूमत साज़ी का हक 13 दिया में, था। 13 में। 13 में हुकूमत साज़ी का हक दिया था। तो अभी भी जो है, अभी भी उनके साथ यही किया है कि ठीक है आप अपना वज़ीर-ए-आला ले आएँ, जो यानी कुछ भी है। आपका लेकिन उन 3वां हनीमून पीरियड होता है वैसे। देखिए अब ये 3 माह पे ले जाते हैं, अगर तो वो नेशनल एक्शन पॉलिसी को वायलेट नहीं करता, हाँ, इसका मतलब एक और है। इसका मतलब ये है कि वो फिर एंगेज होके आए हैं। वो कुछ न कुछ चीज़ों को बेहतरी की अपनी कोई माफ़ी-तलाफ़ी के चक्कर में हैं और उसमें अगर वो अपनी कमिटमेंट्स पे पूरे उतरे, तो हो सकता है इनको आने वाले दिन में कुछ रिलीफ़ भी मिल जाए। हीरोज़ नहीं बनाना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ है कि एक बंदा जिसने वायलेट किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इदारा मतलब यहाँ पे कितने सालों से 3 मार्शल लॉ के खिलाफ लोगों ने जद्दोजहद की। हाँ जी। किसी जद्दोजहद के नतीजे में कभी फ़ौज के खिलाफ जज़्बात पैदा नहीं हुए। ये हुआ है कि वो फ़ौजी हुकूमतें जो थी, जो उस वक़्त के आर्मी चीफ़ होते थे, जो उस वक़्त प्रेज़िडेंट बन जाते थे, जो कुछ बन जाते उनके खिलाफ नफ़रत ज़रूर होती थी। कभी अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत नहीं हुई। इस दौर में हर चीज़ हुई। अफ़वाज के खिलाफ एक नफ़रत का ऐसा एलिमेंट, ऐसी चीज़ की गई, अभी लोग जो हैं, अब तो ये मोहब्बत जो थोड़ी बहुत तो लोगों के ये प्रैक्टिकली यानी हुँ, अफ़वाज ने वो कारनामा अंजाम दिया जो लोग चाहते थे। हुँ। वो अगर ना होता, अगर हम इंडिया को शिकस्त ना देते, तो ये मोराल जो इस वक़्त बना है और इस वक़्त जो एक मोराल बन गया अफ़गानिस्तान के, नहीं फिर कौन मुझे बताएँ आप लास्ट पंजाब में मूव करते हैं, आप हर जगह गए। किसी एक बंदे ने कहा हो कि अफ़गानियों के खिलाफ ऑपरेशन गलत हो रहा है। किसी एक ने कहा हो। किसी ने नहीं ठीक है ना? वो ट्रोलर्स के अलावा हाँ जी, वो जो कहते हैं कि जी अफ़गानियों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए बाकी किसी एक ने यहाँ पे पंजाब में कहा हो, नहीं। नहीं कहा ना? हुन इसका डरा नहीं रहे, धमाकियाँ तू न देखिए इधर-इधर जो तम्बाकू डरा ने अब हाँ, लेकिन ये है लोगों को पता चल गया कि जो हाँ, लड़ाई हमने तम्बाकू के खिलाफ लड़ी है, हाँ। जिसमें देखो हमें कौन-सा हमारी स्पोर्ट्स तबाह हुई उन तम्बाकू की वजह से, हमारी मईशत तबाह हुई उन तम्बाकू की वजह से। अगर कोई गलतियाँ ठीक कर रहा है? देखें गलतियाँ अगर तो आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ठीक कर रही है तो नहीं, मैं गुड ये कह और रहा अगर हूँ आप कह रहे हैं कि वो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है, तो वो फिर मनवाया जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि जनाब गलतियाँ ठीक कर रहे हैं, अच्छा जी अब आप ठीक करके अब आप नहा धो के आ गए, पाक हो गए, पवित्र हो गए, हीरो हो गए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। और इसमें ये है कि देखें आगे चल के क्या होता है, लेकिन मेरा ये है कि अगर वायलेट किया नेशनल एक्शन प्लान को और अफ़गानियों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से इन्होंने कोई वायलेशन की, हाँ, तो इसके ऊपर केपी में गवर्नर राज के इम्कानात बहुत हद तक होंगे और इसमें ये नहीं है कि
इसको एस्टेब्लिशमेंट ईज़ी कर लेगी। मेरा नहीं, नहीं, ज़ाती ख़्याल है और आपको नज़र आ जाएगा। पक्की गल है। सर उसके लिए मुझे बताएँ कि नेशनल एक्शन प्लान को आप वायलेट करेंगे तो जाएँगे किधर? क्या आपने एक सूबे से पूरे पाकिस्तान के अंदर मैनू याद है दहशतगर्दों को क्लीन चिट देनी है? लास्ट में एक बात कर देता हूँ जाते-जाते। ਤੁਹਾਡਾ तज़िया हो गया ख़त्म हुँ। जाते-जाते। वो इमरान खान ने कहा था कि डीजीआई एसपीआर साहब, आपकी उतनी उम्र जब आप छोटे थे मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करता था, आपकी इतनी उम्र नहीं है, ठीक है। आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कौन अफ़वाज रिप्रेज़ेंट पाकिस्तान की करता है? वजह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, हाँ जी, अफ़वाज कौन पाकिस्तान कर ने रहा है? लड़ाई इज़्ज़त लड़ी दे है। रहा है। तो ये जो नो उन्होंने वो जो कहा है, ठीक है, वो सुल्तान राय टाइप तो मामला ठीक है, लेकिन आहो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।